हेलो स्टूडेंट्स, बाल अभिवृद्धि और विकास को कंप्लीट करने के पश्चात आज की इस वीडियो में अवस्थाओं के बारे में हमारी चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। बाल अभिवृद्धि और विकास को हमने अपनी लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में डिफाइन किया था और ये जाना था कि मानव के जीवन में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त है। मनुष्य के विकास के लिए कारक जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। तो एक ह्यूमन का जो डेवलपमेंटल जो एक ग्राफ है वो डेफिनेटली अफेक्ट होता है हेरिडिटी से, पौष्टिक भोजन से, वो किस तरीके का खाना खाता है, लिंग भेद, उसके जो सेक्स डिफरेंसेस होते हैं वो भी डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसका जो फैमिली स्टैचर है वो भी इन टर्न उसको डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो मानव का जीवन जो है वो एक अनवरत गति से चलता है, ये हमने पुराने वीडियोज़ में देखा था, और उसका ये विकास भिन्न भिन्न सोपानों से होकर गुजरता है। विभिन्न भिन्न सोपान मीन्स स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अपने अपने डिफरेंट मत हैं और उन्हीं के हिसाब से उन्होंने विकास को अवस्थाओं में विभक्त किया है। और ये हमने ये जाना कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो वृद्धि की क्रिया होती है वो तीव्र होती है और अंत में ये मंद हो जाती है। और विकास का तात्पर्य होता है बालक के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक एकीकरण, जिसके फलस्वरूप उसका विशिष्ट प्रकार का समायोजन वातावरण के साथ होता है। सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं कार्ल सेनिक, जिन्होंने विकास के 8 सोपान बताए हैं। सबसे पहला है पूर्व जन्मकाल, सेकंड है शैशवावस्था, जो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की अवधि के लिए बताया है कार्ल सेनिक ने। थर्ड है आरंभिक शैशवावस्था, जो है 1 या 2 माह से 15 माह तक। तो इस तरीके से कार्ल सेनिक ने जो 8 सोपान बताए हैं उसमें से पहले 3 जो है वो पूर्व जन्मकाल यानी कि गर्भ से पहले का जो अवस्था होती है, जो माँ के गर्भ में है, पेट में है, वो वाली अवस्था पूर्व जन्मकाल के तहत आती है। शैशवावस्था जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की होती है और आरंभिक शैशवावस्था होती है 1 या 2 माह से लेकर के 15 माह तक। फिर चौथी है उत्तर शैशवावस्था, जिसकी अवधि है 15 माह से 30 माह तक। नेक्स्ट पूर्व बाल्यकाल, जो कार्ल सेनिक के द्वारा बताई गई अवधि, जिस अवधि तक रहता है वो है 2.5 साल से 5 वर्ष तक। और फिर उसके पश्चात मध्य बालकाल है, जो 5 से 9 वर्ष तक की अवधि तक चलता है। देन उत्तर बाल्यकाल, जो 9 से 12 वर्ष तक की अवधि का बताया गया है कार्ल सेनिक के द्वारा। और अंत में है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। कार्ल सेनिक के द्वारा बताई गई इस मत में ये जो 8 सोपान हैं, इन सोपानों के तहत एक मनुष्य का विकास वर्गीकृत किया गया है। और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी राय अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है जो वॉटसन के द्वारा बताई गई जो अवस्थाएं हैं, एक मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वो हैं 7 स्टेजेस में इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइड किया है। सबसे पहली अवस्था है भ्रूणावस्था। ये भ्रूणावस्था यानी कि जब एक बालक एम्ब्रियो वाली स्टेज में होता है माँ के गर्भ में। देन शैशवावस्था, जो एक बालक शिशु रहता है वो, दैट इज शैशवावस्था। फिर है बालकपन, बालक, इसके पश्चात जो स्टेज बताई है वॉटसन ने वो है बालक के पश्चात जो चौथी अवस्था है वो है किशोर
फिर उसके बाद में है युवावस्था, यानी कि जब बालक एक युवक होता है, बन जाता है, तो उसको युवावस्था में यानी कि युवक वाली स्टेज बताई है। देन कमिंग द प्रौढ़। प्रौढ़ मीन्स युवक के पश्चात जो वाली जो अवस्था है वो वॉटसन ने प्रौढ़ बताया है। और अंत में है वृद्ध। देन द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट इज रॉस, जिनके अनुसार बालक विकास की अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, और आरंभिक बाल्यकाल जो है 3 से 6 वर्ष तक चलती है रॉस के अनुसार। और फिर थर्ड है उत्तर बाल्यकाल जो 6 से 12 वर्ष तक है, और किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष तक है। इस तरीके से हमने देखा कि रॉस ने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 सोपानों में विभक्त किया है: शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। तो इस तरीके से जो शैशवावस्था है वो रॉस के अनुसार 1 से 3 वर्ष है, आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6, और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12, और किशोरावस्था 12 से 18। देन द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हरलॉक। हरलॉक के अनुसार जो अवस्थाएं जिनमें विभक्त किया है एक मानव विकास को वो हैं 8। सबसे पहली अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था जो है 9 माह या 200 दिन। एक जब बालक माँ के गर्भ में रहता है वो 9 महीने उसके गर्भ में पेट में रहता है, तो वो वाली अवस्था जन्म से पूर्व की अवस्था है। फिर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जन्म के दिन से लेकर के 10 या 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते वाली तक की अवस्था जो है वो शैशवावस्था हरलॉक ने बताई है। और थर्ड है बचपन। हरलॉक ने अवस्थाओं में बचपन का नाम दिया है, जो कि उनके द्वारा बताई गई जो अवधि है वो है 2 वर्ष तक, यानी कि जीवन के प्रथम 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर है चौथा जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है, जो 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि तक है। फिर है किशोरावस्था जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। इसके आगे वाली जो अवस्था है वो है युवावस्था, जो 19 से 20 वर्ष से लेकर 35 से 40 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। और उसके बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था जो 35 और 40 वर्ष से लेकर के 55 से 60 वर्ष तक की है। और अंतिम अवस्था जो हरलॉक के द्वारा बताई गई है वो है वृद्धावस्था, जो है 55 से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि अंटिल डेथ। तो इस तरीके से हरलॉक के द्वारा बताई गई 8 ये अवस्थाएं थी। इसके पश्चात है सेले। सेले ने मानव विकास की मात्र 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था को सेले ने 1 से 5 वर्ष तक की अवधि तक बताया है। शैशवावस्था में पूरा आ जाता है, जो कि जन्म के पश्चात जो बालक जन्म लेता है तब से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था बताई है सेले ने। सेकंड है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, जो सेले के द्वारा बताई गई जो अवधि है ये बाल्यावस्था में वो है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। थर्ड जो अवस्था है वो है किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो स्टेज है वो 12 से 18 वर्ष तक की अवधि बताई है सेले साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। तो इस तरीके से जो सेले हैं उन्होंने मानव विकास की मात्र 3 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है कोल। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है, और उन्होंने 12 अवस्थाओं में मानव विकास को वर्गीकृत किया है। पहली अवस्था कोल के द्वारा जो दी गई है वो है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की है। मतलब जो बालक जन्म लेता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बताया है कोल ने। सेकंड जो अवस्था है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि तक बताई है कोल
मनोवैज्ञानिक ने। तो इस तरीके से जो कोल ने, हालांकि कोल ने 12 अवस्थाओं में एक मानव विकास को वर्गीकृत किया है। तो और थर्ड जो अवस्था है वो है मध्य बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बालकों के लिए और 6 वर्ष से 10 वर्ष तक बालिकाओं के लिए बताया है। नेक्स्ट चौथी अवस्था है पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। इसमें बालकों के लिए जो अवधि बताई है वो 13 से 14 वर्ष तक और बालिकाओं के लिए 12 से 14 वर्ष तक बताई है। और प्रारंभिक किशोरावस्था जो 5वीं अवस्था है इन कोल के द्वारा दी गई, वो है 15 से 16 वर्ष तक बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए जो अवधि बताई है प्रारंभिक किशोरावस्था में वो है 12 से 14 वर्ष तक। तो इस तरीके से बालक और बालिकाओं की जो अवस्थाएं हैं वो भी थोड़े से उनके ईयर्स डिफर करते हैं। छठी जो अवस्था है मध्य किशोरावस्था, जो 17 से 18 वर्ष तक की अवधि के लिए होती है बालकों के लिए और 15 से 17 वर्ष तक बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई है कोल के द्वारा। फिर है उत्तर किशोरावस्था, जो 19 से 20 वर्ष तक बताया है बालकों के लिए और 18 से 20 वर्ष तक की अवधि बालिकाओं के लिए निर्धारित की है। और 8वीं जो अवस्था है वो है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को 21 से 34 वर्ष तक की अवधि तक बताया है कोल मनोवैज्ञानिक ने। तो इस तरीके से जो एज जो लिमिट्स हैं वो भी एक जो प्रौढ़ावस्था को भी 2 भागों में या कि किशोरावस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया है कोल ने। फिर उसके पश्चात मध्य प्रौढ़ावस्था की अवधि 35 से 49 वर्ष तक की बताई है। उत्तर प्रौढ़ावस्था है इसके पश्चात, जो है 50 से लेकर 64 वर्ष तक। और जो 11वीं जो अवस्था है कोल के द्वारा बताई गई वो है प्रारंभिक वृद्धावस्था, जो 65 वर्ष से 74 वर्ष तक की अवधि तक है। और अंत में है वृद्धावस्था, जो 75 से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत रहती है। जब तक मृत्यु होती है तब तक की अवधि वृद्धावस्था के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोल ने जो मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण 12 सोपानों में किया है। और नेक्स्ट हैं अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा जो वर्गीकृत जो सोपान हैं वो हैं 4। उन्होंने मानव विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सबसे पहला है शैशवकाल। शैशवकाल यानी कि इन्फेंसी। इन्फेंसी को अर्नेस्ट जोन्स ने जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवधि तक बताया है। तो इस तरीके से जो विकास की अवस्थाएं हैं वो अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा जो 4 हैं उनमें से पहली थी शैशवावस्था। शैशवावस्था को अर्नेस्ट जोन्स ने ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 6 वर्ष तक आगे इंक्लूड किया। 6 वर्ष तक की जो अवधि है वो शैशवावस्था में ही इंक्लूड कर ली है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो उसी के हिसाब से ये सारे के सारे वर्गीकरण मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है बाल्यकाल। बाल्यकाल यानी कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की जो अवधि है वो 6 से 12 वर्ष तक की है अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा। और किशोरावस्था थर्ड है, जो कि एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था है अर्नेस्ट जोन्स के वर्गीकरण में। और अंतिम जो स्टेज है वो अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा जो दी गई जो एक वर्गीकरण है उसमें है 18 से के वर्ष के बाद में जो सारी जो वो उसकी जो आयु है वो पूरी की पूरी प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरीके से जो 4 भागों में वर्गीकृत किया है अर्नेस्ट जोन्स ने वो यही है शैशवकाल, बाल्यकाल,
किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से, और नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं 7। यानी कि भारतीय दर्शन के द्वारा जो विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है वो है, सबसे पहली है गर्भावस्था से जन्म के समय तक, यानी कि जब एक बालक भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के जब बालक जन्म लेता है तब तक की अवस्था पहली है। सेकंड है शैशवावस्था, जो कि भारतीय दर्शन के द्वारा बताई गई है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। थर्ड है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि तक चलती है भारतीय दर्शन के अनुसार। चौथी है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक होती है। फिर है युवावस्था, जो 18 से 25 वर्ष तक है। और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। ये वाली स्लाइड पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अवस्थाओं पर है, जो बताती है कि इसके द्वारा जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 4 भागों में एक मानव विकास को वर्गीकृत किया गया है, 4 सोपानों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि तक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, जिसमें कि अगेन सब डिविजन्स हैं, आरंभिक बाल्यकाल जो 6 से 9 और उत्तर बाल्यकाल जो 9 से 12 वर्ष तक बताया है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने। फिर थर्ड है किशोरावस्था। किशोरावस्था को पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 12 से 18 वर्ष तक की अवधि तक बताया है। और लास्ट है प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष से ले करके अंतिम जब तक मृत्यु होती है तब तक की अवधि तक बताया है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल